नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 29 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि आपकी जो मार्च की पेंशन है या कोई लंबे समय से पेंशन जो पेंडिंग है, साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि जितने भी नए जो बदलाव हो रहे हैं पेंशनियर को लेके, क्या क्या बड़े बदलाव आपको अप्रैल महीने में देखने को मिलेगा, सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरी जानकारी जरा जो है ध्यान से देखना, समझना और सारी बातों को सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखिए, एक आध लोग का मैं कमेंट लेना चाहता हूं। अब समझिए, एक जो फहीम जी है, फहीम नाम है इनका, आप ये कह रहे हैं कि आप जो जानकारी दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं आती है, 6 महीने से ऊपर की पेंशन नहीं देते हैं रुकी हुई। आप कह रहे हैं कि 10 महीने से 20 महीने साल भर का मिल जाएगा। देखिए, मैंने 20 महीने और साल भर, अब जिसका आया, जो नए पेंशनियर होता है जिनका पहला किस्त नहीं आता है, उनका जिसका पेंडिंग जो इशू डिलीवर वाले हैं, उनका एक एक साल का आया है 25,000 से ऊपर। ठीक है ना। जिसका रुका हुआ था, जिनका पेंशन रिन्यू हुआ है, उसकी बात ये मैंने 20 महीने कभी नहीं कहा। मेरी बात को समझिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ महिला बाल विकास विभाग सिर्फ 6 महीने की पेंशन देता है, उसके अलावा पेंशन नहीं देता है। उसके लिए कोई कार्रवाई करने के लिए कोई रास्ता आपके पास है तो बताइए, उसके लिए एक वीडियो देखिए। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई 6 महीने, मैं आपको बता दूं, जैसे जिसका अकॉर्डिंग जो पेंशन होता क्या है कि जो पेंशन, हाँ, ये बात एक लिमिट है उनकी भी, वो अपने लिमिट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। देखिए, एक बात मैं आप सभी को बता दूं, जो पेंशन जो विधवा माताओं बहनों की बंक जो हो गई थी, जो किसी ने मान लो कि जुलाई में अपने कागज लगाए, किसी ने अक्टूबर में ने और जो किसी ने जो है दिसंबर में, तो जब जैसे जिसका कागज रिन्यू के लिए लगा है तब से उसका प्रोसेस होके आया है। और देखिए, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अभी देखो, नवंबर दिसंबर 2024 वालों का जिसका पेंशन एक एक साल से ऊपर से रुका था, तो उसका आया ना, उसकी लगभग जो मेरे ख्याल से 10 से 11 महीने का पेमेंट आया। कई लोगों ने बोला सर हमारा 27,500 आया, कोई हम बोला हमारा 22,500 आया। तो जिसका रुका था आया। और एक बात आप लोग को बता दूं, जिसका नहीं भी आया है उसका भी आएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, चीजें हमारी अकॉर्डिंग नहीं होती। अभी नियम की बात करें तो नियम तो हर दिन बदल रहे हैं। ये है हरमनजीत कौर, मेरी पेंशन मार्च की नहीं आई है, कोई चिंता की बात नहीं है, मार्च की बहुत लोग की नहीं आई और आपको यहाँ पे किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है। देखिए, अब मैं बात कर लेता हूं कुछ ऐसे जो है, कुछ ऐसे नियम की जो कि आपके अप्रैल में बदलने वाले हैं। कुछ बातों को ध्यान से समझिए और सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अब दोस्तों साथियों, मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए, 1 अप्रैल से जो अप्रैल का महीना जो चालू हो रहा है, अप्रैल के महीने में आपकी पेंशन की जो जो बढ़ने की संभावना है, वो पूरी उम्मीद है कि आप लोग की जो जो आप लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं, 1 साल से हो गया कि भैया पेंशन बढ़ेगी। नई गवर्नमेंट आने के बाद माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि पेंशन आपकी 500 बढ़ेगी, आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि आप लोग का बढ़ा हुआ पेंशन आपको मिल सकता है अप्रैल महीने से। दूसरी सबसे बात ये होगी, देखिए, आप लोग अपना जो भी पेमेंट अपना, आप अपनी नई पेंशन बनवा रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो आप अपने आधार, अपने मोबाइल को जरूर लिंक करवाया करो। देखो, आधार बैंक खाते में लिंक होना बहुत जरूरी है और इस चीज के प्रति बहुत सख्त है विभाग। देखो, कोई भी, और तीसरी बात, अगर कोई भी आप थोड़ी सी भी गलतियां करते हो, अपने डॉक्यूमेंट में मिसमैच रहता है, जैसे आधार, अपनी डिटेल्स को कॉमन रखा करो, यानी कि सब चीजों में एक, आपका आधार में अलग नाम हो रहा है, बैंक अकाउंट की डिटेल में अलग है, गलतियां करोगे मिसमैच हो जाएगा। देखो, अब जो है सॉफ्टवेयर, जो भी जो डेटा, जो भी मतलब कि जो नया सिस्टम है, वो बहुत जल्दी खामियों को पकड़ता है। आप गलतियां करेंगे तो आपकी पेंशन रुकेगी, गलतियां ना करें। देखिए, एक बात और बता दूं आपको कि कोई भी अब जो है पेंशन आप लोग बनवाएंगे, अब जो पेंशन सिस्टम जो है काफी ज्यादा स्मूथ होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि बहुत जल्द ही आप लोग का पेमेंट अप्रूवल जो है, जो पहले ज्यादा समय लगता था, वो अब जो कम समय लगेगा, है ना। तो चीजें डेवलप हो रही हैं कि जो है आप लोग का काम जल्द से जल्द हो। तो थोड़ा इसमें आपको ये सहयोग करना है कि आपको अपने स्तर पे जो मतलब कि चीजें गलत नहीं करनी है। विभाग की ओर से पूरा सहयोग हो रहा है कि भैया आपको आपका जो पेमेंट है, बकाया है, वो आपके खाते में जो पहुंचाया जाए। अब देखिए,
कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर हमारा पेंडिंग फॉर असेसमेंट आ रहा है, हमारी जांच रह गई है, हमें अब देखो, जिसको बुलाया जा रहा है, जिसको जांच के लिए जिसका जरूरी हो रहा है उसको बुलाया जा रहा है, जिसको नहीं है ना, तो जो भी दिव्यांग जो 6,000 वाले पेंशन वाले हैं उनका अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। अप्रैल माह तक उनकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और आने वाले समय में उनका पेमेंट आगे भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए एक बात मैं आपको ये बता दूं, विभाग खुद चाहता है कि जल्द से जल्द आप लोग का पेमेंट बने और आप लोग तक मिले। ऐसे ही फैमिली बेनिफिट स्कीम वाले, उनका महीनों से अप्रूव पड़ा है, सब कुछ ओके है, फिर भी कई लोगों का फैमिली बेनिफिट स्कीम का भी लाभ जिनका नहीं आया है, इनकेस उनका भी आएगा। जिनका जिन माताओं बहनों का पेंशन को फरवरी में माननीय सीएम गुप्ता रेखा गुप्ता जी ने बहाल कर दिया था, पेमेंट ने नहीं आया है, एक साल जो पिछले मार्च से बंद है, एक साल हो गया है, उनका पेमेंट आएगा। देखिए एक बात आप सभी को बता दूं, आप लोग किसी भी तरीके से कोई भी समस्या नहीं होगी, बशर्ते आप लोग जो भी जानकारी है उसको लेते रहिए, सही गाइडलाइंस का पालन कीजिए और जो भी आपको विभाग की ओर से जो जानकारी आती है उसका पालन कीजिए, तो कोई समस्या नहीं होगी। जैसे देखिए कई लोग, अच्छा कई लोग का मेरे मन में ये कंफ्यूजन है कि सर कोई अब फिर से कोई वेरिफिकेशन तो नहीं हो रहा है कि जैसे पहले मार्च अप्रैल में पेंशन बंद हो गई थी, ऐसा कुछ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की किसी तरह से जरूरत नहीं है। देखिए जो भी बात आती है मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। जयश्री जी लिख रहे हैं भाई मेरा नहीं आया, अरबाज साफी लिख रहे हैं मेरा भी नहीं आया, है ना, कि ये लिख रहे, परमजीत कौर लिख रहे हैं कि भैया मार्च के महीने में नहीं आया तो क्या अप्रैल के में 2 महीने की आएगी? इन केस हो सकता है अप्रैल में आपका एक ही साथ आ जाए 2 महीने का। अतुल कुमार मार्च की पेंशन नहीं आई, कब आएगी भैया? अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ सकती है ना, 7-8 तारीख तक। गगन सेठी जी लिख रहे हैं नहीं आया। राजेश कुमार तिवारी जी, इरफान कह रहे हैं कि सर जी 26 को 2,000 पेमेंट आया है विधवा पेंशन, ये कहां से है, कौन सा है, मेरे को नहीं पता इसका। देखो एक बात आपको बता दूं, जो भी आपको पेंशन रिलेटेड समस्या थी, अभी आपको 31 मार्च, अभी जो इस महीने तक आपको जो भी समस्या या पूरे साल भर, मतलब आप कहें तो आपको मार्च अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक पेंशन रिलेटेड जो भी समस्या थी उन सब का समाधान अब कुछ जो है हफ्तों में हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का बकाया भी आएगा, जो भी आपका पैसा अटका हुआ है जिस भी योजना का, मतलब कि आप जो दिव्यांग पेंशनर है, विधवा पेंशनर है, वृद्धावस्था पेंशनर है, देखिए विभाग तो खुद चाहता है कि जल्द से जल्द आपका पेमेंट अप्रूवल हो, लेकिन कई ऐसी चुनौतियां आ जाती, कई ऐसी चीजें आ जाती हैं जिस वजह से समस्या होती है। इसलिए आपसे मैं ये जो है रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी जानकारी को सही रखिए। आप जो मोबाइल नंबर दीजिए वो अपडेट, मतलब ऐसा नंबर दीजिए कि वो नंबर एक्टिव हो, कोई भी आपसे जानकारी संपर्क करना हो तो संपर्क किया जा सके। देखो जानकारी के अभाव में सबसे ज्यादा समस्या होती है, जानकार रहिए और एक्टिव रहिए, है ना। तो जानकारी, और मैं आपको बताऊं, कोई भी आपको जानकारी, जैसे मान लीजिए आपका कोई जांच होना है, आपको जो 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन है, अब आपका फोन नंबर ही जो है जो आपने दिया था वही एक्टिव नहीं है, आपको मैसेज या कॉल के जरिए आपको जानकारी पहुंचानी है, तो जानकारी होगी कैसे? तो इसलिए कहता हूं कि जानकार बनिए, समझिए इस बात को, ठीक है ना, कि आपका फोन नंबर एक्टिव होना, आपका बैंक में डीबीटी एक्टिव होना, आपका जो जो कोई भी जानकारी आप दे रहे हो विभाग को, वो जानकारी सही होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो अब पूरा सिस्टम जो है, सारा जो है, सब कुछ जो है, कोई मैनुअल काम बहुत कम होता है, अब अधिकतर जो टेक्निकल चीजें हो गई हैं। टेक्निकल स्तर पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी मिसमैच हुआ, आपका पेमेंट रुक जाएगा। तो अपनी चीजों में गलतियां एकदम ना करें, कोशिश करें कि कोई चीज आप फॉर्म भर रहे हैं, कोई चीज नहीं अप्लाई कर रहे हैं, सही डिटेल भरें। बाकी दोस्तों आने वाले समय में आप लोग का जो भी बकाया है वो आ जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा, और आप लोग को किसी भी तरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए मैं समझता हूं कि आप लोग जो पेंशन पे डिपेंड है वो भी समय पे ना आए तो दिक्कत होती है, लेकिन देखिए विभाग की ओर से भी कहीं उसकी भी लिमिटेशन से कई चीजें हैं। अभी क्या होता है, मार्च के महीने में ऑडिट होते हैं, बैलेंस जो है सब कुछ, ये जो क्लोजिंग मंथ है ना, तो ये जैसे ये साल का अंत हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो काफी कुछ यहाँ पे चेंजेस जो है हो रहे हैं, जिस वजह से आपका पेमेंट नहीं आया है, और कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप लोग को परेशान होने की बात नहीं है। फिलहाल आगे जो भी अपडेट आते रहेंगे आप लोग को बताता रहूंगा, और कोई समस्या हो तो कमेंट करें।
अभी, ठीक है ना। आज संडे है, आप लोग की कमेंट लूंगा और शाम को आप सभी की जो कमेंट का जवाब दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली की सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।